हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीनिया। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोगों ने टू को रिमूव करना सीख लिया है। अगर आपने टू को नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में, क्योंकि आप स्टेप से सीखेंगे तो बहुत ईजी समझ में आएगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में टू के बाद में हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो हमारी डिग्री होती है उसको इंटरचेंज करना। और डिग्री किसकी होती है आप जानते होंगे, डिग्री आपकी एडजेक्टिव की होती है और एडवर्ब की होती है। तो यहाँ हम सीखेंगे एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करना। एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करना। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जब नाउन की विशेषता बताए तो वो किसी नाउन से पहले आते हैं, जब प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो ये जो एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं वो तीन प्रकार की आप जानते होंगे। एक होती है पीडी, एक होती है सीडी और एक होती है एसडी, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और इन्हीं को हम पहले तो बनाना सीखेंगे और उसके बाद में हम सीखेंगे कि इनको इंटरचेंज कैसे करते हैं। हमारे पास एक सीडी का सेंटेंस होगा, उसको हम पीडी में बदलेंगे। हमारे पास पीडी का सेंटेंस होगा तो एसडी, सीडी या एसडी में बदलेंगे, या एसडी का सेंटेंस होगा तो उसको हम सीडी या पीडी में बदलेंगे। अब पीडी से सीडी और एसडी कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो हमारे उस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे पीडी से या सीडी और एसडी बनाया जाए। तो जनरली थोड़ा सा एक मोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जो पीडी हमारी होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए आती है। जब सीडी जो हमारी होती है वो किसी दो के लिए आती है, जब दो के बीच में तुलना होती है तो सीडी होती है। और एसडी जो हमारी होती है वो दो से अधिक के लिए होती है। जब ये दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन की जाती है तो आपका एसडी में होती है, ठीक है ना। अब कोई मान लीजिए एडजेक्टिव हमारे पास है, जैसे मान लीजिए फैट, ये वाइज एक एडजेक्टिव है तो ये पीडी में है। इसका सीडी और एसडी कैसे बनाएंगे आप वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिए वहाँ से, नहीं तो जनरली देख लीजिए। जो एडजेक्टिव एक बार में बोला जाता है उसको ईआर से जोड़कर बनाते हैं, और सीडी हम ईआर जोड़ करके बनाते हैं, एसडी हम जो है ईएसटी जोड़ करके बनाते हैं। और जो एडजेक्टिव जो है हमारा एक से अधिक बार में बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए ब्यूटीफुल, उसकी हम मोर या मोस्ट से बनाते हैं, यानी मोर से हम सीडी बनाते हैं और मोस्ट से हम एसडी बनाते हैं। तो एक चलो ये मोटा मोटी आंकड़ा हो गया। अब हम देखेंगे, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं इसलिए इनको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम सीडी में रहेगा कोई सेंटेंस उसका पीडी बनाना रहेगा, उसका एसडी बनाना रहेगा। तो ये हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस, तो उनको लिखे कैसे जाते हैं। जो हमारे पीडी के सेंटेंसेस होंगे, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस, उनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पीडी में है। तो इसमें जो सेंटेंस लिखे जाएंगे वो तीन टाइप के सेंटेंस लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे होगा राम, तो पीडी में हमारे सेंटेंसेस तीन टाइप से लिखे जाएंगे। राम इज ए ब्यूटीफुल स्टूडेंट, पीडी में है, ब्यूटीफुल से पता चलता है पीडी में है। दूसरा सेंटेंस इस टाइप से हो सकता है राम इज एज ब्यूटीफुल एज श्याम, इसमें राम और श्याम के बीच में इक्वल वाला तुलना की गई, इक्वल कंपैरिजन, यानी बराबर की तुलना की गई है। बराबरी की तुलना यहां पर की गई, किसी की गई है एज से तुलना की गई है, और ये पीडी में है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एज से तुलना की जाती है। तीसरा सेंटेंस हो सकता है राम इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्याम, तो यहां पर भी ब्यूटीफुल है, पीडी है, तुलना किसी की गई सो और एज से की गई। सो से क्यों की गई? यहां पर एज था, यहां सो है, वो इसलिए है नॉट की वजह से। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम सो एज से तुलना करेंगे, लेकिन एज से तुलना हम एज से तुलना अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं। लेकिन सो एज से जब हमें तुलना करना होगा तो हम सिर्फ नेगेटिव में करेंगे, वो पॉजिटिव में नहीं आ सकता। तो ये तो हो गया हमारा पीडी का सेंटेंस। अब हम देखते हैं सीडी के सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे। सीडी के वाक्य, ये पीडी के वाक्य थे, पीडी के सेंटेंस थे। जब सीडी में सेंटेंस कोई होगा तो सिर्फ दो टाइप का होगा, जैसे राम is more beautiful than श्याम। राम इज मोर ब्यूटीफुल देन श्याम। देखो मोर आया हुआ है, देन भी आया हुआ है, तो देन से भी पता चलता है कि कंपैरेटिव डिग्री है। बट इसी एडजेक्टिव से हमें पता करना है कि ये सीडी में है कि पीडी में है कि एसडी में। मोर ब्यूटीफुल आया है तो ये भैया है सीडी में, किसमें है? सीडी में है। दूसरा सेंटेंस ऐसे हो सकता है, राम
इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन श्याम। ये भी हमारा CD का ही सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा? CD का इसलिए पता चलता है क्योंकि ये देखिए मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये CD में है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था और ये नॉट होने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस है। और ये अभी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, ठीक है ना, पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है। जो हमारा SD का सेंटेंस होगा उसको भी देख लें। SD के वाक्य कैसे लिखे जाएंगे? SD के भी वाक्य दो टाइप से लिखे जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम। पहला है, मान लेते हैं इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारा इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इससे हमें इस वाक्य के का पता चलेगा कि CD, PD, SD में है। तो देखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा किसमें है? SD में। ये ऐसे भी हो सकता है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये जो हमारा ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आया है, वो किसके साथ है? वन ऑफ के साथ आया है। किसके साथ आया है? वन ऑफ के साथ आया हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा SD में है। और दोनों में अंतर क्या है? यहां पर प्योर SD आया हुआ है, यहां पर प्योर नहीं है, वन ऑफ के साथ ये हमारा SD है। तो इस प्रकार से हम पता कर लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस हमें जो दिया गया है वो PD में है कि CD में है कि SD में है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में जो आएगा आपके, वहां पर एक ऐसा सेंटेंस रहेगा, उसको बताया जाएगा कि SD में चेंज करो। तो अब आपको पहचानना है कि ये PD में है कि CD में है। ऐसे एक सेंटेंस रहेगा और बताएगा इसको CD में चेंज करो, तो आपको पहचानना रहेगा कि ये PD में है कि SD में है। और ये हम कैसे पहचानेंगे? इसी एडजेक्टिव को देख करके हम पता लगा लेंगे कि हमारा सेंटेंस PD में है कि CD में है कि SD में। तो ये हुआ हमारा डिग्री पहचानने के रास्ते, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस डिग्री में है। PD में होगा तो ये आपका ब्यूटीफुल केवल रहेगा, मतलब लॉन्गर रहेगा, हाइयर रहेगा। अगर CD में होगा तो मोर ब्यूटीफुल। अगर SD में होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो गए हमारे PD में, CD में और SD में वाक्यों को लिखने के तरीके। अब हम क्या करेंगे, और जब हम पहचान लेंगे कि हमारा जो सामने सेंटेंस है वो किस डिग्री में है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसको इंटरचेंज कैसे करें, उसको हम PD से CD में कैसे बनाएं, SD में कैसे बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे PD, CD, SD और अन्य में बनाते हैं।